मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले बालाजी महाराज की जय। देखो तुमको आए हम एक अभ्यास बता रहे हैं, इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है? बोलो। भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप क्या करोगे? खूब लंबा गहरा सांस भरो और छोड़ो। आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा कि हर एक नसें खुल जाएंगी, आपका दिमाग तेज होगा। ठीक जैसे बैटरी नहीं चार्ज करते, बैटरी चार्ज करते दिन भर चलती, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन भरो बैटरी के तरीके से तुम्हारी एक नसें बिल्कुल चार्ज हो जाए, अंदर खुल जाए। जो भस्त्रिका करता है उससे अस्थमा जैसी बीमारी नहीं होती। जैसे कुछ नहीं होगी कि सांस फूलती है, गांव में लोग बोलते हैं उनको क्या हो गया तो सांस फूल गई, सांस फूलने की बीमारी उनको नहीं होगी कभी। उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। इसको कितना देर करो? 5 मिनट। कितना बोले? 5 मिनट। सुबह सुबह उठो और बैठो, करो जरूर। मुंह से सांस नहीं लेना और मुंह से भी नहीं छोड़ना। ठीक बेटा? ये मजबूत हो जाएंगे। ठीक। लंबा लो लंबा छोड़ो, लंबा लो लंबा छोड़ो। अच्छा देखो, भस्त्रिका करते करते अगर आपका पैर थोड़ा दुखने लगे, काफी देर तक बैठे बैठे, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, ऐसे सीधा करो। फिर उसके बाद में पैर फिर समेट लो, ऐसे कर दिया करो। ठीक, फिर करो भस्त्रिका। नसें लॉक कर जाते हैं। देखते हो किसी किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, बोले उनके हार्ट में दिक्कत आ गई, नसें लॉक कर गए, उनकी वाल सिकुड़ गए। ये सिकुड़ेगी नहीं, जो ज्यादा ऑक्सीजन लोगे तो कुछ नहीं सिकुड़ेगा अंदर। और इनको जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही मतलब इनका अच्छा विकास होगा। अभी तुम्हारी उम्र हमसे कम है, तो अगर तुम अभी से इस प्रकार के अभ्यास करोगे तुम्हारे मतलब ये ब्रेन बहुत ही मजबूत होगा। कम ऑक्सीजन जाने की वजह से कम ही उम्र में सीना अंदर को धंस जाता है और इसमें नाली पड़ जाती है। सीना उभरा होना चाहिए, जितना ज्यादा उभरा हो उतना ज्यादा है मतलब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लोगे। ऑक्सीजन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोगों के सर्दी जुकाम बन जाती है, ठीक से ऑक्सीजन नहीं लेगा। रोज ये अभ्यास करोगे तो तुम्हारे सर्दी जुकाम नहीं लगेगा और अस्थमा भी तुम्हारे नहीं होगा। जिसको गाँव में बोलते हैं कि सांस फूलने की बीमारी होगी, उनकी सांस फूल गई। गर्दन ज्यादा पीछे को नहीं झुकाना, बिल्कुल सीधा भाव के साथ ऐसे करो कि जिससे हम एक ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। भगवान ही तो हमारे अंदर विराजमान है। जो हम कर रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। बाहर भगवान को ढूंढने से पहले अपने अंदर ढूंढो। हम लोगों के अंदर भगवान ही है, हमारे भी अंदर भगवान, तुम्हारे भी अंदर भगवान, इनके भी अंदर भगवान। जितने लोग हैं, जितने जीव जगत में जो भी प्राणी, सबके अंदर भगवान ही विराजमान है। उनकी पूजा मान करके करो।
जितना लंबा लोगे, जितना लंबा छोड़ोगे, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे भी बैठने का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे प्रयास करो, कभी कभी ऐसे भी बैठने का सोचो, इससे पैर मजबूत होते हैं अंदर से। ठीक, ऐसे बैठने को सोचो, इस प्रकार से बैठ जाएगा। इसका क्या नाम है? पद्मासन। क्या बोले? पद्मासन। पद्मासन। इस आसन में बैठने की भी सोचा करो, ठीक है? ऐसे सीखो। जब तक जो ज्यादा उम्र के हो नहीं बैठ पाते हैं तो चलो अब सिद्धासन में बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, ठीक। लेकिन अगर ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बैठने की, ठीक। चलो भर है ना। तो जब 1-2 दिन बैठोगे तुमको तकलीफ महसूस होगी कि हम कभी बैठे नहीं, हमको दर्द होता है, दुखता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो गया, बैठने का अभ्यास हो जाएगा और उससे तुम्हारी हड्डियों में लचक अच्छी आ जाएगी। आना चाहते हो साइड से आओ, छोटे वाले गेट से, छोटे गेट से, छोटे गेट से। बैठ जाओ, तुम भी करो। इसको जरूर किया करो, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। कोई योगा नहीं करना चाहता तो इसको जरूर कर ले सुबह सुबह। जितना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दो अपने शरीर को। अब तुमको आज एक हम दूसरा अभ्यास बता रहे हैं, पेट के लिए बता रहे हैं। कपालभाति, जिसका पेट खराब रहता है, किसी की मम्मी पापा का पेट दिक्कत करता है, गैस कब्ज बनती रहती, किसी दादी को कब्ज बनती रहती है, किसी बच्चों को भी कब्ज बनती रहती है, गैस बनती रहती है, गैस चढ़ जाती है, चिल्लाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, क्या आप क्या करें? उनको दवाई खिलाना पड़ता है। देखो ये अभ्यास करो, इसमें गर्दन नहीं हिलाना, ठीक ना, ऐसे जाना, ऐसे सीधे बैठो। कपालभाति, इसका क्या नाम बताया? कपालभाति, ठीक। अब इसको ऐसे करो, देखो ऐसे तरीका, ऐसे बैठे, झटका मारो तो नाक से सांस बाहर निकले, ठीक। नाभि की जगह पर झटका दो पेट को, ठीक। इससे जो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारे चर्बी भी जैसे बढ़ने जाती है, किसी किसी की यहाँ से लटक जाता है, फिर यहाँ से भी लटक जाता है, फिर यहाँ से लटक जाता है, ठीक। लटकता है ना, वो लटकेगा भी नहीं और तुम्हारी गैस कब्ज भी नहीं बनेगी और तुम्हारा लीवर बिल्कुल 100% स्वस्थ रहेगा जब बढ़िया अच्छे से करोगे। लीवर ही हमारे शरीर का इंजन है। जिसका लीवर खराब हो जाता है उसको कोई नहीं बचा पाता है। डॉक्टर भी जवाब देते हैं, ले जाओ इसको दवा पानी कोई करना मतलब कोई नहीं, इसकी जाकर के घर में सेवा करो, अभी मर जाएंगे। खूब अच्छे से करो, ऐसे बैठने का अभ्यास करो, बढ़िया। इस अभ्यास को हल्के में नहीं लेना, मुख्यतः सबसे बढ़िया अभ्यास तो यही भस्त्रिका कपालभाति। जो लोग काम करते हैं दिन भर फैक्ट्री क्षेत्र में या कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी उनका धंधा करते हैं, उनको ज्यादा अभ्यास अगर ना भी करें तो ये 2-3-4 अभ्यास करें, भस्त्रिका कर ले, फिर उसके बाद कपालभाति कर ले, फिर उसके बाद वायु प्राणायाम कर ले, जिसका नाम है जिससे पेट ऊपर को खींचना, फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम कर ले। अगर 3-4 अभ्यास कर ले तो उनको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बोझ बना करके तो मतलब वीडियो डाल रहे हैं, जिनका जैसा सिस्टम समझे अपना कर ले, अच्छी बात है। लेकिन जो काम कर रहे हैं दिन भर तो ज्यादा उनको योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है, उनका मतलब एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। लेकिन ये 4 मुख्यतः अभ्यास करने चाहिए। गाँवों में भी लोगों को करना चाहिए, शहर में रह रहे हो उनको भी करना चाहिए।
इससे हमारे लीवर को फिर एक्सरसाइज मिलती है, गैस कब्ज नहीं बनती पेट में। पेट में अगर कभी कोई दिक्कत बन जाए, उसी से आपके शरीर में बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो पेट में कोई दिक्कत ना बनने पावे, पेट की चमड़ी मोटी मोटी ना हो, किसी किसी की ऐसे पकड़ो ना कितने मोटी मोटी चमड़ी, ऐसे बिल्कुल हल्की फुल्की होना चाहिए, ढीला होना चाहिए अंदर से पेट। चलो करो। खाना कभी जल्दी जल्दी ना खाना, बहुत आराम से खाना खाना। और ऐसे खाना खाओ कि चबाते चबाते बिल्कुल लिक्विड हो जाए। दांतों का काम हाथों से ना कराओ। कुछ लोग बच्चे हैं किसी उनके पास खाना गया, मतलब जैसे गया तैसे खाना खत्म, वो लील लिए, चबाते ही नहीं, फिर उसके बाद उनको गैस का भी बनना शुरू हो जाती है। ऐसे बड़े बूढ़े भी हैं, वैसे वो भी करते हैं और ऐसे बच्चे भी करने लगते हैं। खूब चबाओ खाना, चबाते रहो, फिर उसको अंदर ले जाओ। अब खाने के समय बार बार पानी न पियो। करो। देखो बेटा कैसे कर रहे हैं, तरीका समझो, अच्छे से करोगे अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक, अभी से तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा तो तुम करते भी रहोगे। बच्चे तो दूसरा भी अभ्यास करते हैं, जिनके रोग है शरीर में, कोई बीमारी है तो थोड़ा वो नहीं करे थे, लेकिन बच्चे दूसरा अभ्यास उनको तेज बताया कैसे करना है। देखो एक कपालभाति की दूसरा बोल। देखो 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 देखो, करो, ध्यान से देखो फिर करो। ठीक, और जो बड़े बूढ़े हैं तो वो तेज ना करें, कोई बात नहीं, वो ऐसे भी करें, उनको तभी लाभ मिल जाएगा। हमारी जितनी आते हैं उनको फुल एक्सरसाइज मिलती है अंदर से। ठीक, तो इतना मजबूत हो जाते हैं कि जो बड़े हम चबा के खाना खाते हैं उनको अच्छे से पचा देते हैं। ठीक, 5 मिनट करो। ठीक, कम से कम, जो तुम्हारे पास समय ना मिला करे 5 मिनट जरूर करो। जिस दिन बारिश होने लगे घर में बैठो, इस कपालभाति को जरूर करो, पेट तुम्हारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, अब देखो, अब आज तो ठीक, एक बार जयकारा लगाओ, बोले बालाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।